मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ। ये भारत की लोगों की जीत है। भारत माता की। Because Anil Deshmukh was the man, he was Home Minister, and he got me arrested. He put fake charges against me. He accused me of a TRP scam. He sent 200 policemen to my house. सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। कठिन परिश्रम से बनाइए। इस नेटवर्क को बंद कराने की कोशिश किसने की? हुई महाराष्ट्र सरकार ने। अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। आप माफी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। जॉइनिंग मी नाउ इज फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख. Anil Deshmukh was the Home Minister in the Uddhav Thackeray government. It was during his time that the Antilia bomb case happened. And he has come out with some very sensational charges. He has said that the mastermind in the Mukesh Ambani Antilla residence bomb explosive case was none other than the notorious then Mumbai Police Commissioner Parambir Singh. And he says he knew about it and that is why he took action against him. Anil Deshmukh ji, what can you tell us about Parambir Singh's role? आप परमबीर सिंह का क्या रोल था ये एंटिलिया बॉम्ब केस में? वो मास्टरमाइंड कैसे थे? उनका क्या रोल था? What can you tell us about that? देखिए, करीबन 4 साल पहले माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखे गए, जिलेटिन रखा गया। और मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन या बम रखने से पूरे देश में ये न्यूज़ फैल गई। और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उसकी इंक्वायरी चालू किया। लेकिन 2-3 दिन की इंक्वायरी के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये इंक्वायरी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर सचिन वजे इसको कमिश्नर साहब ने दी थी। मतलब कमिश्नर मतलब परमबीर सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने एक जूनियर अधिकारी मतलब सचिन वजे इसको इतने बड़े केस की इंक्वायरी दी थी। इसके बारे में जब कुछ सीनियर अधिकारी ने मुझसे कंप्लेंट किया तो मैंने परमबीर सिंह को बताया कि इतना बड़ा केस हुआ है, मुकेश जी अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी में बम छपड़ा गया, जिलेटिन छपड़ा गया, और एक सचिन वजह जैसे जूनियर ऑफिसर को आपने इंक्वायरी कैसे दिया? मतलब सीनियर ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। तो हमको जरा डाउट आ गया कि जो हिसाब से इंक्वायरी हो रही थी, थोड़ा हमको डाउट आ गया करके हमने पूरी कमिश्नर जो थे परमबीर सिंह, उनके हाथ की पूरी इंक्वायरी निकाल के हमने वो एटीएस को दिया। एटीएस ने उसकी पूरा वो केस का इन्वेस्टिगेशन किया और केस के इन्वेस्टिगेशन में 4-5 दिन में हमारे सामने जो सबूत आए बहुत ही धक्कादायक थे। वो 4-5 दिन में हमको ये पूरे एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम पड़ा कि ये पूरे केस में मुंबई के सीपी, उसी प्रकार कमिश्नर ऑफिस के 4 बंदे, उनका नाम है, एक का सचिन वजे, दूसरा रियाजुद्दीन काजी, तीसरा सुनील माने और तीसरा विनायक शिंदे। ये 5 आदमी के सिवा ये पूरे केस में कोई दूसरा बाहर का आदमी नहीं था। उसके बाद में वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी 5-6 दिन के बाद हत्या हो गई और ये मामला और पेचीदा हो गया। और एटीएस जो इंक्वायरी उसकी कर रही थी और पूरे सबूत उसमें आ गए थे कि ये पूरे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के उनके हाथ के नीचे काम करने वाली सीपी ऑफिस के 4 पुलिस कर्मचारी और सीपी ऑफिस की एक इनोवा, सीपी ऑफिस की इनोवा भी इसमें इन्वॉल्व थी। और ये एटीएस का रिपोर्ट आया, पूरी इसके में सब मालूम पड़ा। तो मैं होम मिनिस्टर था, बाकी ये उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री से, हमने परमबीर सिंह को जो सीपी मुंबई थे उनको वहाँ से हटा के एक साइड पोस्ट पे उनका तबादला किया।
और साइड पोस्ट पे तबादला करने के बाद में उनको सस्पेंशन की कार्रवाई चालू की। परमवीर सिंह को हमने सस्पेंड किया। उसके बाद में परमवीर सिंह को सस्पेंड करने के बाद में उसने मेरे ऊपर 100 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया। उस बीच ये पूरा एंटीलिया बॉम्ब केस और मनसुख हिरेन की हत्या, इसका पूरा केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इनके तरफ गया अपने और NIA ने इंक्वायरी की। और NIA ने इंक्वायरी करने के बाद वहां भी उनको काफी सबूत उनके मिले कि ये पूरे केस में ये चारों लोग नहीं है और बाहर के कुछ 4-5 और थे। यही नहीं, लेकिन पूरा इसमें इनकी बैठक जो हुई वो सीपी ऑफिस जो था परमवीर सिंह के दफ्तर में हुई। वहाँ पे पूरा प्लान किया गया किस प्रकार से ये बॉम्ब ब्लास्ट करना है या मुकेश जी के घर के सामने जिलेटिन रखना है। मनसुख हिरेन के हत्या के बारे में भी साजिश वहाँ पे रची गई और काफ़ी जो सवाल जवाब जब काफ़ी लोगों से हुए तो वहाँ भी ये बात सामने आई कि इसमें मास्टरमाइंड जो है परमवीर सिंह है। लेकिन अभी बड़ा ताज्जुब की बात है कि NIA ने जो रिपोर्ट अभी जो चार्जशीट सबमिट की थी और चार्ज फ्रेम जो हुए अभी उसमें परमवीर सिंह का नाम नहीं है। आपके मालूमात के लिए एक और बात बताता हूं, बीच में इसमें से एक आरोपी ने बेल के लिए एप्लीकेशन डाला था। वो बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे जो माननीय न्यायाधीश थी रेवती मोहिते डेरे पाटिल, ये माननीय न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की, उन्होंने बताया कि ये पूरे केस में ये जो दिखता है कि इसमें परमवीर सिंह ये मास्टरमाइंड है, उसके बावजूद उसको क्यों बचाया जा रहा है। आपको बताऊं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो मुंबई का टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें ये आर्टिकल आया था। उसमें लिखा है कि NIA हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ को कॉन्स्पिरेटर, ये हाईकोर्ट बोलता है। और उसमें ये न्यूज़ में और एक चीज़ है, उसमें एक और चीज़ बोलता है कि कोर्ट का जो बयान है जी, उसमें फॉर द रीजन बेस्ड नोन टू NIA फॉर द रीजन बेस्ड नोन टू NIA मैं भी आपको अनिल जी प्रोटेक्ट द हायर अप्स। आई हैव अंडरस्टूड, बट अनिल जी ये फोटो देखिए, ये वो ग्रीन स्कॉर्पियो है और आप एक थर्ड एंगल है जिसको आप भूल गए जी कि इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर पार्क किया गया था। जिस ग्रीन स्कॉर्पियो में आप कह रहे परमवीर सिंह और सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स लगाकर एक केस बनाने की कोशिश की, इसी ग्रीन स्कॉर्पियो को मेरे घर के बाहर 5 नवंबर को पार्क किया गया था जब सचिन वाजे भेजे गए थे, शायद आपने भेजा होगा मुझे अरेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस ग्रीन स्कॉर्पियो को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सचिन वाजे का जो दोस्त था, एक मिनट, हाँ बराबर, मैं आपको बताता हूँ। सचिन वाजे का दोस्त था मनसुख हिरेन और एक ग्रीन स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, उसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। नहीं वो मैं ऑफिस में लेके जाता था, इधर उधर जहां भी मैं वो जानता हूं। अब मुझे बताइए इसमें और कि आपने कहा देशमुख जी कि परमवीर सिंह इज द मास्टरमाइंड ऑफ द एंटीला बॉम्ब केस, यानी कि कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं थी, कोई क्रिमिनल नहीं था, द मेन मास्टरमाइंड इज परमवीर सिंह, राइट? और उन्होंने वो प्लान किया। तो आप इन्होंने ये परमवीर सिंह को क्या आपने उस समय कन्फ्रंट किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सोच क्या थी? अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी साजिश करे तो उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए था आपको, मगर आपने उनको मेयरली ट्रांसफर किया, आपने उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? इतनी बड़ी केस में अगर वो मास्टरमाइंड है एंटीला बॉम्ब केस में, तो उनके खिलाफ आपने केसेस फाइल क्यों नहीं की? आप होम मिनिस्टर थे। आप सुनेंगे मेरी पूरी बात। ATS ने उसकी इंक्वायरी चालू किया। ATS की इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि यही मास्टरमाइंड है। उसके बाद हमारे हाथ की इंक्वायरी निकाल के, ये पूरी इंक्वायरी निकाल के NIA ने लिया। उसके खिलाफ हम कोर्ट में गए कि भाई हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे हाथ से इंक्वायरी कैसे निकाली गई? NIA को इंक्वायरी दी गई और बाद में NIA ने इंक्वायरी की इसकी। नहीं, उस समय मुंबई में कई सारे साजिश, एक्सटॉर्शन ये तो हो रहा था, ये हम सब जानते हैं।
क्या आपकी कभी फेस टू फेस इस पर परमबीर सिंह से बात नहीं हुई? आप उनके बॉस थे। उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक ग्रीन स्कॉर्पियो में RDX डालकर एक फेक केस कराने की कोशिश की। डिड यू आस्क हिम? आपने उनको पूछा कि आपने क्यों किया? कोई आपकी जवाबदेही नहीं थी उनका आपकी तरफ उनकी? आप तो उनके बॉस थे। अर्नब जी, हमारी जवाबदेही थी, हमने उसको बुलाया। हमारे होम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो मीटिंग में थे। उसके बाद में हमारे होम डिपार्टमेंट के बाकी अधिकारी थे। हमने उसको पूछा कि ऐसे ऐसे जो चल रहा है और तुम हमारे से जो इंक्वायरी जो चल रही है हमारे से क्यों छुपा रहे हो? ATS की इंक्वायरी में ऐसी बात आई है और इस तरीके से पूरी केस हमारी आगे जा रही है। उन्होंने क्या बोला? केस निकाल लिया, परमबीर ने क्या कहा? दिया गया पूरा इन्वेस्टिगेशन। बाद में परमवीर ने ये बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। हमने बोला तुमको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन मगर आपने उन्हें कहा कि उनको आपने उन्हें कहा क्या आपने उन्हें कहा कि ATS के अनुसार वही मेन कल्प्रिट हैं? क्या आपने उन्हें कहा? ATS के अनुसार कैसे? ATS की इंक्वायरी ऑनगोइंग थी। ऑनगोइंग के अंदर ही ATS ने हमको बताया कि इसमें हमको लगता है कि इसकी बहुत बड़ी साजिश है, तो इसके हाथ से अपनी इंक्वायरी निकालना चाहिए। मगर आपने उन्हें आपने कहा कि आप मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, आपने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम क्यों रखा? आपने पूछा उन्हें? हमने उसके बारे में पूछा, हमने मनसुख हिरेन के बारे में पूछा, लेकिन उसने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके हाथ से हम इन्वेस्टिगेशन यानी इस फेक केस के कारण यानी इस केस के कारण और बाद में ATS यानी कि इस केस के कारण, अंटिलिया एक्सप्लोसिव केस के कारण एक निर्दोष व्यक्ति मनसुख हिरेन की मर्डर भी की गई। यानी कि अंटिलिया केस लेड टू द मर्डर ऑफ मनसुख हिरेन और दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर हैं। अर्नब जी, और दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर हैं। अंबानी जी के घर दोनों के मास्टरमाइंड, दोनों के मास्टरमाइंड परमबीर और सचिन वाजे दोनों हैं। और उसी प्रकार और उसके अलावा मनसुख हिरेन की हत्या करना, इसकी साजिश पूरी सीपी ऑफिस में रची गई। आप इसमें दूसरा मैं आपको लेटर ये बताता हूं। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या वो रख दीजिए, क्या आपने कभी मुकेश अंबानी जी को कहा कि आपके घर के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्ट की केस हुई, इसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह नंबर 1 इन्वॉल्व है? क्या आपने ये बात मुकेश अंबानी को कही या रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपने कहा? क्या आपने उनसे छुपाई या उन्हें उनसे शेयर की? अर्नब जी, कि जब इंक्वायरी होती है तो मेरी एक बात समझिए अर्नब जी, कि जब इंक्वायरी होती है तो विद इन डिपार्टमेंट होती है, वो सबको बताना नहीं पड़ता। जब आखिरी इंक्वायरी का रिपोर्ट आता है तब सब पेपर में आता है, सबको मालूम होता है। जिनके घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखी गई, आपने उनसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये कनेक्शन। जिनके घर के बाहर एक्सप्लोसिव्स रखी गई, जिनको टारगेट किया गया, उन्हीं को आपने नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि मेन कल्प्रिट परमबीर सिंह है? अर्नब जी, इंक्वायरी वाज ऑनगोइंग, इंक्वायरी चालू थी, इंक्वायरी खत्म नहीं हुई थी। वो चालू इंक्वायरी के बाद अंदर जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बनता है, रिपोर्ट हमारे साथ सबके सामने नहीं आता है, उसके बाद में सब हम मीडिया को बताते हैं। आप जो कह रहे हैं अगर ये सच है तो ये आदमी तो बहुत ही, नहीं, मैं तो जानता हूं ये आदमी करप्ट है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, बहुत डेंजरस है। मुझे ताज्जुब है कि एक आदमी जिसके कारण मनसुख हिरेन की मर्डर हुई, एक आदमी जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखा, अब ये वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। उसी का हमको ताज्जुब है कि एनआई ने उसको एक्यूज क्यों नहीं बनाया। और उसी लिए जो हाईकोर्ट की जज थी रेवती मोहिटेरे पाटिल, उसने भी बोला था एनआई हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ को कॉन्स्पिरेटर। ये हाईकोर्ट की जज ने बोला है। और एनआई के इसमें उसको एक्यूज क्यों नहीं बनाया, उसका हमको ताज्जुब है।
क्या कभी तो दोनों परमवीर केस में सिंह ने आपको ब्लैकमेल मुंबई के करने की मुकेश अंबानी कोशिश जी के की? घर के सामने क्या कभी बम सचिन रखने वाजे, के केस में? क्या कभी भी सचिन वाजे या परमवीर सिंह ने ना, इस ना, सबसे पहले आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? ब्लैकमेल करने का क्या सवाल था? ब्लैकमेल हमने तो उसको मतलब हटाने का सोच लिया था, उसके जल्द से ब्लैकमेल उसको सस्पेंड कर दिया हमने, ब्लैकमेल उसका तबादला किया, उसको ब्लैकमेल का सस्पेंड किया। मतलब आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि देखिए अनिल देशमुख जी, उस समय आप, परमवीर और सचिन वाजे एक यूनिट थे, और देखो जो भी हो रहा था, देखिए जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे, जो भी हो रहा था आप लोग एक साथ कर रहे थे। सुनिए मेरी बात। और सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। तो आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोगों ने मिलके मुझे टारगेट किया था, आप लोगों को लगा था कि एक साथ मिलके एक जर्नलिस्ट को आप टारगेट करेंगे, है ना? अगर आप चाहे तो मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं। आप माफ़ी मांगिए, आप माफ़ी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। मैं आपको रोक के आपको बताता हूं। आप आज बताइए मेरे खिलाफ आप लोगों ने मेरी क्या बात सुनिए, किया? माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता, आपको रोक के मैं बता एक मिनट। आपने मुझे बुलाया काय के लिए कि परमवीर का नाम एनआई के एक्यूज में क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप बोल रहे कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने का मामला निकाल रहे हैं, उसके लिए आप अलग मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा पक्का। नहीं बताइए ना, वो सब तो लिंक्ड है ना, आप लोग सब एक साथ थे उस समय। सचिन वाजे कह रहे हैं कि आपने भेजा था उन्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं बता नहीं, मैंने जो क्या आपने भेजा था जो सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे बुलाया अर्नब जी, क्या आपने भेजा था जवाब दूंगा। क्या आपने भेजा दूसरा था जो आप मामला अर्नब गोस्वामी साहब के अरेस्ट का था, क्या वो सिर्फ परमवीर की प्लान थी कि आपका प्लान था? आप मुझे बताइए, आई वांट टू नो। 100% आपके इंटरव्यू में फिर से आऊंगा। क्योंकि देखिए अनिल जी, देखिए मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई मेरी परमानेंट राइवलरी या फाइट नहीं है, मगर आप लोगों ने जो किया मेरे साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, मेरे परिवार के साथ, क्या किया? इस देश के साथ झूठे आरोप डाल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठे आरोप डाले। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, लाइफ फुल सर्कल आ चुकी है। आज आप परमवीर के साथ लड़ रहे हैं, मगर उस समय आप सब एक साथ थे। मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, मेरी अब देखिए आपको इन रेट्रोस्पेक्ट उसके बाद देखिए आपने अरेस्ट किया गया था, उसके लिए मैं अलग से आऊंगा, अलग से बताइए, मुझे ये बताइए उस समय सचिन वाजे को मुझे जो चार्ज फ्रेम है उसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए, उस समय ये आपकी आदत जो है ना, बहुत खराब आदत है आपकी, हमेशा इंटरव्यू में आप ऐसे मेरी आदत बहुत अच्छी है, जो चीज के लिए मुझे आपने बुलाया उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी जवाब मुझे इंटरव्यू में नहीं देना। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है, मुझे बुलाइए, मैं पक्का आऊंगा 100%। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद देशमुख जी, मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत, देश देख रहा है कि आप भाग गए। नाउ सी व्यूअर्स, 2 सवाल कर दूं, एक दूसरे पर अब आरोप कर रहे हैं ये लोग, और 2 सवाल मैं करूं डायरेक्ट तो इस इंटरव्यू से भाग जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आज जिस व्यक्ति ने मुझे अरेस्ट करवाई, वो आंख में आंख मिलाकर जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आज भाग गए मेरे इंटरव्यू से। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत, कि एक दूसरे से अब लड़ते हुए अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वाजे कैसे दिख रहे हैं। पर इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है, वन मोर थिंग इज इन्वॉल्व। यह कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद बम डाले, और ना उन्हें यह सच मुकेश अंबानी के साथ शेयर की, यह कह रहे हैं हमने बताया नहीं, और पूरी बात छुपी रह गई। यह मौका है फॉर द एनआईए, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पिक अप द केस वंस अगेन एंड टू मेक श्योर दैट द ट्रूथ ऑफ द एंटीलिया केस कैन नेवर बी बेरिड। इसको किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता कि एंटीला केस का सच जिसको दबाने की कोशिश की गई है, इसको फिर से खोलना पड़ेगा। वील हैव टू ओपन इट अगेन।